अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बी आर एग्रीटेक। एक तो चीज़ आप लोगों को ये बतानी थी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप भिंडी की सीड्स जो हैं उनको ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। एक दो 4-5 दिन के अंदर मैक्सिमम सीड्स अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो सीड्स बेचते हैं जो हमने अपनी फार्म पे टेस्टिंग की हुई है और जिनका हमें अंदाज़ा है कि उनकी प्रोडक्शन अच्छी है और उनकी जर्मिनेशन अच्छी है। हम लोग एक एग्रीटेक कंपनी है, हम लोग एक सेलर नहीं है, बट हम फार्मर्स के लिए सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उन कंपनीज के जो हमें लगता है कि जिनकी जर्मिनेशन अच्छी है और जिनकी प्रोडक्शन अच्छी है। अच्छा, भिंडी के ऊपर मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी भिंडी में। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हर ग्रुप में भिंडी 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 हो रही है। बहुत से फार्मर्स ने लास्ट ईयर पैसा कमाया, लेकिन काइंडली एक दफ़ा अपने इलाके में ज़रूर देख लें कि भिंडी की काश्त कितनी हो रही है। ये ना हो कि आपको भिंडी का भी टमाटर वाला और गोभी वाला सीन हो जाए। अच्छा, भिंडी की अब कुछ अहम मालूमात मैं आपको बता दूं। जो मैंने लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर लगाया था, उसमें कौन कौन से सीड थे और हमें उसमें क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ और हमें क्या क्या उसमें मुश्किलात देखनी पड़ी थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन की तैयारी है। ज़मीन की तैयारी में अगर आप गोबर डालते हैं और अगर आप इसमें यू नो मुर्गी का रूड़ा डाल लेते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है तो उसके अंदर आप नाइट्रोफॉस का छट्टा मार दें, एसओपी का छट्टा मार दें, सल्फर का छट्टा। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद आपने इसके बेड निकाल लेने हैं और इसके ऊपर आपने इसको सीड को लगा देना। अच्छा, सीड को लगाने के लिए बहुत से लोग आजकल बात कर रहे हैं कि टनल वाली जो सूरत हाल थी वो बहुत से लोगों ने जनवरी में लगा ली, बहुत से लोगों ने दिसंबर के एंड में लगा लिया, लेकिन उनको भी 1 या 2 चुनाइयाँ ज़्यादा मिल जाएंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपकी सर्दियों में जो है इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और बहुत से लोगों ने ऊपर शॉपर डाला हुआ था, प्लेन शॉपर उसके ऊपर डाला हुआ था, लो टनल नहीं बनाया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बारिशों में बहुत से लोगों को उसके नुकसानात भी हुए। अब अगर आपने लगाना है तो आप उसको बेड्स के अंदर सीट को डायरेक्ट लगा के उसके ऊपर आप उसको एक शॉपर को भी बिछा सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर ये किया था और जैसी जर्मिनेशन हुई थी उसको उतार दिया था। लेकिन अगर आप 5-10 दिन रुक जाते हैं तो आप भिंडी को डायरेक्ट भी लगा दें, मौसम जो है वो खुलने वाला है, आपकी जर्मिनेशन फिर भी हो जाएगी। सीड की बात करूँ तो रचना का सीड बहुत अच्छा है और दूसरा सीड जो हम लोगों ने ट्राई किया है वो नेचर वालों का सीड है, वो भी बहुत अच्छा था। और तीसरा जो हमने इवॉल्व ग्रुप है उसका सीड ट्राई किया हुआ। ये 3 सीड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और यही 3 सीड्स जो हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को बेच रहे हैं। अच्छा, उसके सीड्स की जर्मिनेशन बहुत अच्छी थी, हमें 99% उसकी जर्मिनेशन मिली है और उसकी प्रोडक्शन भी हमें अच्छी खासी मिली है। अच्छा, इसमें हमने पहले साल मार कहाँ खाई, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। हम इसको दूसरी सब्जियों की तरह जो टनल वाली हमारी हाइब्रिड सब्जियों उसी की तरह लेके चलते रहते। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसको ना इतना ज़्यादा पानी चाहिए, ना इसको इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। सो मेरी रिकमेंडेशन, आप इसको यूरिया कभी भी ना डालें। इसकी जितनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उतनी इसने आपको कम सब्जी देनी है। ये छोटी चीज़ के ऊपर, छोटे प्लांट के ऊपर ही फ्रूटिंग शुरू कर देती है। सो आप इसके ऊपर इसको सिर्फ नाइट्रोफॉस दें, बिकॉज़ इसको एमएपी की सूरत में इसको फास्फोरस ज़्यादा दें और डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगी है। नाइट्रोफॉस में इसको नाइट्रोजन 17% मिल जाती है, साथ इसको फास्फोरस मिल जाती है। उसके अलावा आप इसको एमएपी दे दें, अमोनियम फॉस्फेट दे दें। थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं तो स्वात एग्रो की जो है 1844 दे दें। ये इस तरह की इसको फर्टिलाइजर्स दें, पानी का थोड़ा सा सोखा दें पहले पानी के बाद, और उसके बाद जब जब ये फ्रूटिंग पे आ जाता है आपने इसको एसओपी देनी है। सोल्यू पोटाश भी दे सकते हैं, स्वात एग्रो की एसओपी भी अच्छी है और एक और भी एसओपी है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो उस कंपनी की भी अच्छी है। ये सारी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करें, बोरान का स्प्रे करें, बोरे का स्प्रे करें, टेकामन मैक्स इजाबियान का स्प्रे करें। इन स्प्रे से आपकी इसकी जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए इस पे फाइटोफैक्स का स्प्रे करें। जो ज़्यादा झाड़ बन जाता है और फ्रूटिंग कम होती है उसके लिए फाइटोफैक्स इसको बड़ा कारआमद साबित होती है। फरवरी में अगर आप लगा लेते हैं तो अभी भी इसकी 40 से 45 दिन के अंदर आपको इसकी अच्छी प्रोडक्शन मिल जाएगी और आप अभी भी मार्केट का अच्छा खासा रेट जो है इसमें हासिल कर सकते हैं। ये सारे के सारे सीड्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे 1 हफ्ते के बाद अवेलेबल होंगे। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके शॉप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप कन्फर्मेशन दे सकते हैं ऑर्डर की, और आपको बिल्टी की सूरत में अगर बड़ा प्रोडक्ट है और अगर छोटा प्रोडक्ट है तो टीसीएस या कोरियर जो भी आपके इलाके में आती है उसके लिहाज से आपको मिल सकती है। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो हम इसके ऊपर शुरू कर रहे हैं, आप अपनी रीजन वाइज वेदर देख सकते हैं, उसका पूरा प्लान देख सकते हैं, क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करके उनके मसले मसाइल भी देख सकते हैं, जिसको क्रॉप इंटेलिजेंस हम लोग कह रहे हैं। ये एआई बैक्ड है, प्लस हम लोगों का पर्सनल डाटा भी अवेलेबल है। हम पिछले 4 साल से अपनी लैब में क्या काम कर रहे हैं,
کون سے سیڈ لگاتے ہیں, کون سے اسپرے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ ہم سے لے سکتے ہیں. آبویسلی اس کی پیڈ سروسز ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو. اللہ حافظ.